कहते हैं कुछ खिलौने खेलने के लिए नहीं बनाए जाते। कुछ खिलौनों में यादें नहीं बल्कि रूहें कैद होती हैं। और अगर वो रूहें कभी जाग जाएं, तो वे अपने साथ मौत भी ले आती हैं। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खिलौना नगर। दिन में ये गांव साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही ये जगह किसी जादुई दुनिया में बदल जाती थी। यहाँ के कारीगर मिट्टी से ऐसे खिलौने बनाते थे जो इतने जीवंत होते थे कि लगता था जैसे वे अभी आंख चपक देंगे। कभी कभी तो लोग कहते थे कुछ खिलौनों की आंखें उन्हें घूरती रहती थीं, पर किसी ने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। हर साल पूर्णिमा की रात यहाँ एक विशाल मेला लगता था। हजारों लोग आते थे। ढोल की आवाज, झूलों की चरमराहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन 13 अप्रैल 2013 की पूर्णिमा एक श्राप बनकर आई। वो आग जो बुझी नहीं, उस रात मेला अपने चरम पर था। लेकिन मेले की भीड़ से दूर अंधेरे में 4 आदमी छिपे खड़े थे। उनकी आंखों में लालच चमक रहा था। उन्हें पता था कि मेले की सारी कमाई एक जगह रखी जाती है, करोड़ों रुपए, और उस रात वे उसे चुराने आए थे। रात के ठीक 12 बजे, जब मेले का शोर सबसे ज्यादा था, वे चुपके से खजाने की ओर बढ़े। लेकिन एक बूढ़े कारीगर ने उन्हें देख लिया। कौन है वहां? बस यहीं से सब कुछ बदल गया। लुटेरों को लगा कि वे पकड़े जाएंगे। तभी उनमें से एक ने मशाल उठाई और अगले ही पल मेले के टेंट में आग लगा दी। आग धीरे नहीं फैली, वो ऐसे फैली जैसे कोई भूखी आत्मा सब कुछ निगल रही हो। कुछ ही मिनटों में पूरा मेला जलने लगा। लोग भाग रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, औरतें मदद के लिए पुकार रही थीं। लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। हजारों लोग जिंदा जल गए और उनकी चीखें हवा में हमेशा के लिए अटक गई। उस रात के बाद खिलौना नगर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सालों बाद लोग उस घटना को भूलने लगे, लेकिन शहर में कुछ अजीब होने लगा। दुकानों में अचानक मिट्टी के खिलौने दिखने लगे। उन पर लिखा होता था खिलौना नगर। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि उन्हें बनाता कौन है और उन्हें लाता कौन है। जो भी खिलौना घर लाता, कुछ दिनों में उस घर में अजीब घटनाएं होने लगती। रात में कदमों की आवाज, देखो कितना अच्छा खिलौना है। और कभी क्या हो रहा है? ये तो हिल रहा है। 13 साल का उसका जन्मदिन था। उसके माता पिता उसे खुश करना चाहते थे। उन्होंने उसे मिट्टी का एक हाथी खरीद कर दिया। लेकिन वो हाथी कुछ अलग था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उनमें कोई जिंदा चीज कैद हो। उस रात सब कुछ बदल गया। आधी रात घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, आर्यन के कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगी। उसके पिता दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। दीवारें मिट्टी से ढकी हुई थी, फर्श पर टूटा हुआ हाथी पड़ा था, लेकिन उसके अंदर से खिलौने के टुकड़े नहीं बल्कि इंसानी राख और जली हुई हड्डियां निकल रही थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई और बाहर हजारों मिट्टी के पुतले रेंगते हुए घर की ओर आने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे और कुछ बस घूर रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी, हमारा घर जलाया था, अब तुम्हारा शहर जलेगा। आर्यन के पड़ोस में वही आदमी रहता था जिसने सालों पहले खिलौना नगर में आग लगाई थी। अब वो शहर का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन उस रात मिट्टी के पुतले उसकी हवेली पर चढ़ गए और अचानक पूरी हवेली नीली आग में जलने लगी। लुटेरा खिड़की पर खड़ा चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर धीरे-धीरे मिट्टी में बदल रहा था। सुबह 10 बजे हवेली राख बन चुकी थी। वहां कोई इंसान नहीं मिला, बस 4 मिट्टी के पुतले मिले जो बिल्कुल उन 4 लुटेरों जैसे दिखते थे। उनके चेहरे पर वही आखिरी डर जमा हुआ था। आर्यन सुरक्षित था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था जो बिना तेल के जल रहा था। आखिरी चेतावनी आज भी लोग कहते हैं।
अगर आपको कभी कोई मिट्टी का खिलौना सड़क पर पड़ा मिले तो उसे उठाना मत, क्योंकि हो सकता है खिलौना नगर की कोई अधजली रूह अभी भी अपने बदले के लिए नया घर ढूंढ रही हो।